द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट में एनडीए गठबंधन ने गर्दा उड़ा दिया, फिल्टर फाड़ दिए, सबको चौंका दिया, लोग भौचक के रह गए। इतना बड़ा परिणाम कैसे आया? 200 पार बिहार। जब बात यह थी बिहारी बनाम बाहरी, घर घर नौकरी, वोट चोरी, सारे मुद्दे कहां चले गए? जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां गठबंधन हारा क्यों? कौन सी रणनीति थी? कौन से बिंदु थे? क्या मुद्दे थे? क्या स्ट्रेटजी थी? क्या प्लानिंग थी जो एनडीए 200 पार हुआ? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जय, जो बिहार से हैं और चुनाव में पूरे महीने बिहार में रहे और गांव गांव गली गली जाकर इन्होंने देखा कि बिहार में किस मुद्दे पर वोट पड़ा है। तो बम्पर जीत के लिए क्या मुद्दा मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बिहार में जो एनडीए की एकदम बम्पर जीत हुई है, इसका गर्दा उड़ा दिया है। गर्दा उड़ा दिया, मतलब गर्दा ही उड़ा दिया। इसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार जी का जो सरकार है वो गरीबों का सरकार है। वो सबको हक और अधिकार देते हैं बोलने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो काम किया है, जितने गरीबों, पिछड़े, दलितों, सबके लिए उन्होंने जो काम किया है, खास करके तो वहाँ के लड़कियों के लिए, स्कूलों के लिए, क्या काम किया थोड़ा शिक्षकों के लिए उन्होंने ये किया है कि चूल्हा से उठा करके और स्कूल तक भेजने का काम ये सिर्फ एनडीए सरकार। क्या बात है, नीतीश कुमार का सरकार में मतलब चूल्हे से उठा करके या घर के काम करने से उठा करके स्कूल भेज दिया। भेजने का रीजन उन्होंने भेजा कैसे? पहले तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया, महिलाओं को ड्रेस दिया, अच्छा फ्री में दिया, लालच दिया उन्होंने, ताकि उठ करके और स्कूल जाए। ओके, पैसा का लालच दिया, साइकिल का लालच दिया और ड्रेस का लालच दे करके, ताकि बच्चियों घर में ना रहे, स्कूल जाए। बिल्कुल ये है। तो यही सब है, जो यही सब के वजह से एनडीए जो आज बहुमत लाया है, तो इसका रीजन यही है कि गरीबों का सरकार इसी को ही बोला जाता है। सुशासन भी कह सकते हो कि महिलाएं या बच्चियां घर से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो पहली तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। पहले जहां गाड़ी नहीं जाता था, आज वहां 4 व्हीलर चल रहा है। क्या बात है, जहाँ पैदल जाने में स्थिति खराब होती थी, पैदल नहीं निकलते थे, वहाँ 4 व्हीलर जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कि जो स्कूल जाएं तो वो सुरक्षित रहें। सुरक्षा का इंतजाम सुशासन बाबू ने यानी नीतीश कुमार ने अच्छा किया। यही कारण है उनकी डबल हो गई है। पहले का जो सरकारी स्कूल था उसकी व्यवस्था कैसी थी कि आप घर से सीधा उठिए और जाकर एडमिशन करा लीजिए। ओके। लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में ऐसा नहीं है। क्या किया इन्होंने ये क्या है कि पहले खुले स्कूल होते थे, अब बाउंड्री कर दिया उन्होंने। अच्छा। ना कोई अंदर, जो बाहर के लोग आना जाना, गाड़ी घोड़े, उनसे कोई मतलब नहीं, पढ़ाई होगी कर दिया ताकि कोई गाड़ी वहां से गुजरे नहीं। ओके, मतलब स्कूल का मतलब स्कूल कर दिया, सिक्योरिटी मतलब पर्सनल उसको बनाया, एक तरीके से प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल कर दिया। अच्छा, प्राइवेट स्कूल टक्कर में सरकारी स्कूल बना दिया। प्राइवेट फेल है तो सरकारी, प्राइवेट स्कूल ही फेल है, अब सरकारी में लोग ज्यादा पसंद कर रहे, इतने अच्छे कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में भाया, इसलिए महिला वोटर 71% रही है, जो सबसे ज्यादा हुई है। और इसीलिए नीतीश कुमार की बम्पर जीत हुई है। और डबल क्या ट्रिपल कह सकते हो आप, जो स्ट्राइक रेट मारा है इन्होंने कि नीतीश कुमार, ये लग रहा था कि ये तो पता था बारात किसी की भी हो, दूल्हा नीतीश कुमार बनेंगे, और वही हुआ। लेकिन बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट बढ़ा है वो अच्छा बढ़ा है। उसके पीछे कारण ये है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार और कुशवाहा जी और मांझी सब ने मिलकर के जो जाति समीकरण साधा है। और सबसे एक और अहम कारण बता दूं आपको, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन प्रचार रोक करके अपना उन रूठे लोगों को मनाया जो बागी हो गए थे, जो जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो बागी हो गए थे और चुनाव में व्यवधान डालना चाहते थे या निर्दलीय लड़ना चाहते थे। उन सबको बुलाया, बिठाया, समझाया और सबको शांत किया और अपने साथ लाए। ये बहुत बड़ी, मैंने बहुत कई वीडियो में बताया है, इस काम को न तो हरियाणा में कांग्रेस कर पाई, न महाराष्ट्र में गठबंधन कर पाया, न बिहार में आरजेडी और राहुल गांधी कर पाए। जो अमित शाह गृह मंत्री ने बिहार में करके दिखाया, और धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे, उन्होंने ये चीज़ समझी और दोनों ने मिलकर के किसी बागी को मैदान में नहीं उतरने दिया। तो ये बताइए, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बिहार में महिलाओं ने वोट सबसे ज़्यादा डाला, और ये सोच के डाला ये दारू, एक साइकिल, एक शिक्षा, एक सुरक्षा। पर तेजस्वी ने जो दिया था हर घर नौकरी, वो कहाँ चला गया? नहीं, वो कोई रोज नौकरी, कोई सब फेक है, कहाँ नौकरी है, वो सब तो दिखावा है, एक वोट लेने का तरीका है वो। और अभी तो वो पोस्ट लिखेंगे ही कि अब बिहार वासियों, अब गुजरात चले जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, लोहा पीटो, ये पीटो। वो तो इससे पहले भी तो 70 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या कर दिया? पूरा गुंडा राज बना रखा है। नहीं, चुनाव में जो बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे आप ऑफ कैमरा
कि हमारी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे। कौन थे वो? आरजेडी वाले। उन्होंने ये बोला है कि आरजेडी सरकार बनतो सबे ज्यादा रंगदार बनतो। तो क्या ये लोग भूल थोड़ी ना गए, सारे लोग जान रहे हैं। रंगदार का मतलब क्या थोड़ा बता दीजिए। रंगदार का मतलब गुंडा हो गया। ओ अच्छा, इसी अच्छा। गुंडा हो गया, गुंडागर्दी हो गया, सभी को परेशान करना, अपने गरीबों सताना, सबको यही तो रंगदार है। तो यही तो पता है मतलब कि सरकार आने से पहले शुरू कर दिया कहना उन्होंने। अभी भी कर रहे हैं। अभी सरकार बने नहीं है, अभी भी वही मतलब अभी सरकार नहीं बना फिर भी वही स्थिति है। और जब बन जाता तो क्या। चिराग पासवान की क्या स्थिति मानते हो आप? चिराग पासवान जी का अभी स्ट्राइक अच्छा है, मतलब एनडीए में जितने हैं सारे का स्ट्राइक अच्छा है। और ये एनडीए का जीत नहीं है, वो बिहार के जितने गरीब और दलित लोग उनकी जीत है। और बिहार की जनता की जीत है। हाँ, उनकी जीत है। लोग कह रहे हैं कि तो ये लोकतंत्र और तंत्र, तंत्र मतलब वहाँ का जो वातावरण बनाया गया उसकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये अगली वीडियो में बताएंगे हम वास्तव में ये लोकतंत्र की जीत है या तंत्र की जीत है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हेराफेरी हुई है। बात कर रहे हैं कि इतनी संख्या में बिहार में वोटर हैं। पहले चरण में कितने वोट पड़े? 3 करोड़ कुछ पड़े। दूसरे चरण में 3 करोड़ कुछ पड़े। 7 करोड़ कुछ वोटर हैं, किंतु जो वोट पड़े हैं वो कई लाख ज्यादा पड़े हैं। तो वो कहाँ से आ गई? वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की बात चल रही है, तो उन पे हम अगली वीडियो में बताएंगे, पूरा डाटा लेके आएंगे कि जो विपक्ष का आरोप है। बात ये भी चल रही है शायद विपक्ष वाले शपथ भी ना लें और इसका चुनाव का बहिष्कार करें, चुनाव परिणाम का। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होती हैं, उनमें जा सकते हैं। हम बात वहीं आते हैं कि बिहार में बम्पर जीत के लिए बधाई के पात्र कौन कौन है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या नीतीश कुमार, क्या स्ट्रेटेजिक या चाणक्य कहें अमित शाह, या सामूहिक ये जीत है सबकी? देखिए, ये जीत हम हमेशा ही बोलेंगे कि ये बिहार के जितने जो गरीब दलित लोग उनकी ही जीत है। ये हम एनडीए को जीत नहीं बोलेंगे, ये बिहार के गरीबों की ही जीत, गरीबों की जीत है। और हम आगे भी यही बोलते रहेंगे। ये जैसे गरीबों ने क्या देखा कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इधर हो या उधर हो, फिर भी भरोसा जताया। देखा क्या देखा? अभी मैंने आपको अभी पिछली बोला था, अभी ही बोला था, इसी वीडियो में बोला था कि चूल्हा से उठा करके और स्कूलों तक पहुंचाने का कारण ये तो ठीक है, क्योंकि पलायन को नहीं रोक पाए नीतीश कुमार। नहीं, सब पलायन है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे पलायन, आप देखिए वो लोग कह रहे हैं कि स्कूल देखिए उसमें भी लोग पढ़ रहे हैं। शिक्षा अभी जितने स्कूल में जो बहाली हो रहे हैं, ये लोग कौन लोग जा रहे हैं? सब बिहार वासियों ही है ना, ये सब रोजगार ही है। और जो दिल्ली शहर मुंबई जो निकल रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं, ये सब आरजेडी वाले ही हैं। ये मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। बाकी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब खुश हैं। दूसरा ये जो क्या खेसारी लाल, इस तरह के जो गायक कलाकार बहुत सारे आए थे, उनका क्या असर हुआ है? इनका असर ये होगा ही नहीं। अभी इससे पहले अब देखो, पहली बात तो ये ठीक है, हम हिंदू का अपमान करना, हम हिंदू हैं ठीक है, तो अपने खुद को ही अपमान नहीं करना चाहिए। अरे उन्होंने बोला है कि मंदिर से क्या हमें रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जो मंदिर में फूल माला बेचेंगे उनको। चलिए वो अलग मैटर्स पर नहीं जाते हैं, बिहार चुनाव पे जाते हैं। तो बम्पर जीत के लिए, बिहार की बम्पर जीत के लिए ये जो गर्दा उड़ाने की बात आ रही है, बहुत सारे बधाइयों की बात चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ा दिया है। कांग्रेस के नेता हैं बहुत बड़े, वो उड़ाते हैं। उन्हीं की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्दा उड़ाया है। तो ये बिहार की जीत नहीं, बिहार की जनता की जीत है, या किसी पार्टी की जीत नहीं है, बिहार के गरीब की जीत है, ऐसा कहना है, मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रणनीति तय करने में जो माहिर और संगठन, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो एनडीए का फॉर्मूला है, जो बूथ मजबूत होगा और कैसे मजबूत होगा ये उन्हें पता है। यही संगठन की पहचान होती है, यही संगठन का काम होता है कि एक वोटर को ला करके संगठन का व्यक्ति बूथ तक ले जाए और वोट करवाए। यही कारण है शायद एनडीए को इतनी बड़ी विजयश्री मिली है। और बाकी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो अनमन रही है और लास्ट मोमेंट तक टिकट वितरण में घमासान रहा है, वो भी कारण हो सकता है। और राहुल गांधी बीच में छोड़ करके चले गए थे विदेश, वो भी कारण रह सकता है। जो जोश जगाया था वो ठंडा पड़ चुका था, इसलिए दोनों में अंतर है। राहुल गांधी आग जला के चले जाते हैं, किंतु एनडीए वाले कहें या बीजेपी खासतौर पर ये ध्यान रखती है, जहाँ शुरुआत करती है ना, एंड तक, वोट पड़ने तक अपने कार्यकर्ता का और अपने वोटर का ध्यान रखती है। इसलिए वोट पड़े और बिहार में लोकतंत्र जीता है। और जैसे जय कहना है गरीब जीता है, बिहार जीता है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है वास्तव में जो जय बता रहे हैं कि वहाँ पर जो खुशहाली आई है और जो परिवर्तन किया है, चूल्हे से उठा करके स्कूल तक बच्चे को भेजा है, कितनी स्थिति सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।